मुल्क में बढ़ती बिजली कीमतों और जालिमाना कैपेसिटी पेमेंट्स अदायगियों के बाद अवाम में पाई जाने वाली बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन और जमात इस्लामी के एहतजाजी धरने के बाद हुकूमत ने 15 आईपीपी कंपनियों के साथ मुआहिदों पर नजरसानी का फैसला करते हुए उनसे मुआहिदे खत्म करने का फैसला कर लिया है। वजीर तवानाई अवैस लगारी की सरबराही में कायम टास्क फोर्स ने फ्रेमवर्क को हतमी शक्ल देते हुए यह फैसला किया है कि 90 की दहाई में कायम 6 आईपीपी कंपनियों के साथ मुआहिदे फौरी, जबकि बाकी 9 से मुआहिदे मरहलावार बुनियादों पर खत्म किए जाएंगे। गुल अहमद एनर्जी लिमिटेड, कोहिनूर एनर्जी, लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट, तपाल एनर्जी लिमिटेड, अटक जनरेशन और कैपको के साथ मुआहिदा खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। मज़कूरा आईपीपी कंपनियों के साथ मुआहिदों में तौसीन नहीं होगी, जबकि लाल पीर पाक जनरेशन, फौजी कबीरवाला पावर, हबीबुल्ला कोस्टल, जापान पावर जनरेशन, सबा पावर, हपको, सर्दन इलेक्ट्रिक पावर, रोश पावर के साथ भी मुआहिदे 3 से 5 साल में मरहलावार इन स्टेजेस खत्म होंगे। 1994 की पॉलिसी के तहत लगाए गए पावर प्लांट्स को रवां साल की गई कैपेसिटी पेमेंट्स की तफसील आपके सामने रखते हैं। कोट अद्दू पावर प्लांट की मार्च में 27 करोड़, फौजी कबीरवाला को 3 माह में 56 करोड़, कोहिनूर एनर्जी को जनवरी से मार्च के दौरान 60 करोड़ अदा किए गए। पाक चीन पावर को 2 अरब 19 करोड़, जबकि लाल पीर पावर को 2 अरब 20 करोड़। जनवरी से मार्च के दौरान रोश पावर को, कि जिसका एक यूनिट 745 रुपए में पड़ता है, 1 अरब 82 करोड़। सबा पावर को जनवरी से मार्च के दौरान 81 करोड़ अदा कर दिए गए। लिबर्टी पावर प्रोजेक्ट को जनवरी से मार्च के दौरान 1 अरब 40 लाख अदा किए गए। प्लांट्स को बंद करने का यह फैसला इस वजह से भी अहम है कि 3 दिन कबल वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहम्मद अली को ही मुशीर बराए तवानाई तैनात कर दिया और आज ही वजीर आजम शहबाज शरीफ ये कह रहे थे कि गरीब को महंगाई और महंगी बिजली से फौरी आजाद नहीं करा सकते। गरीब आदमी, आम आदमी महंगाई में पिछले कई साल से पिस गया है। 200 से लेके 500 यूनिट तक भी जो घरेलू सार्फिन हैं, उनके ऊपर भी बहुत बड़ा बोझ है। आज मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मामले में कि मजीद गरीब आदमी को बिजली की कीमत या महंगाई से, उसके बोझ से मुकम्मल तौर पर तो शायद अभी फिलफौर आजाद न किया जा सके, लेकिन उसमें मजीद कमी लाने के लिए पूरी दिन रात काविशें हो रही हैं। शायद जिस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ ये तकरीर कर रहे थे, बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपए 56 पैसे इजाफा किया जा रहा था। यही नहीं, आज ही गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का यह कहना है कि रवा माली साल के दौरान पाकिस्तान को 26 अरब 20 करोड़ डॉलर अदा करने हैं। यकीनन ये पैसे कर्ज से लिए जाएंगे और वो कर्ज अवाम से टैक्सेस की मद में वसूल किया जाएगा। मगर अब बज़ाहिर हुकूमत ने आईपीपी सेक्टर को दुरुस्त करने का फैसला जरूर कर लिया है। यही वजह है कि मोहम्मद अली को मुशीर बुराए तवानाई सेक्टर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद अली ने मार्च 2020 में रिपोर्ट ऑन द पावर सेक्टर के उन्वान से 288 सफ़ात पर मुश्तमिल एक मुफस्सिल रिपोर्ट पेश की थी। उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान को पेश की थी, जिसमें पावर सेक्टर के मसाइल को उजागर करते हुए हुकूमत को आईपीपी मुआहिदों के हवाले से तजावीज भी दी गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 13 सालों में कौमी खजाने को 4802 अरब रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया गया है। 9 रुकनी तहकीकाती टीम ने आईपीपीज के नाजायज मुनाफाखोरी के सबूत भी पेश करते हुए यह बताया था कि वजारत बिजली और नेपरा ने आईपीपीज की संगीन कोताहियों का कोई नोटिस ही नहीं लिया। रिपोर्ट में मजीद यह बताया गया था कि आईपीपीज ने ज्यादा बिजली पैदावारी टैरिफ हासिल करने के लिए नेपरा को गलत डिटेल्स और मालूमात फराहम की। रिपोर्ट में कहा गया था कि 1994 की पावर पॉलिसी के मुताबिक 17 में से 16 आईपीपीज यानी कि किराए की बिजली घरों ने 50 अरब 80 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की और 415 अरब रुपए से ज्यादा का मुनाफा हासिल कर लिया, जो कि सरमायाकारी के मुनासबत से 18 गुना रहा। 6 कंपनियों ने इक्विटी पर औसत 60 से 79% रिटर्न हासिल किया, जबकि 4 कंपनियों ने 40% के करीब इक्विटी पर रिटर्न हासिल किया। इस वक्त 1994 पॉलिसी के तहत कायम बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियों को देखा जाए तो उन्हें कुल 86 यानी कि 86 बिलियन रुपए सालाना अदायगी की जाती है। 1994 की पॉलिसी के तहत कायम 54 बिजली पैदा करने वाली निजी कंपनियां सिर्फ 3451 मेगावाट बिजली पैदा कर रही हैं। आईपीपीज को की जाने वाली कुल अदायगियों को अगर देख लिया जाए तो वो कुल बजट का तकरीबन 20% बनता है। नाजरीन, 2023 के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2013 से 23 के दौरान आईपीपीज को 6034 अरब रुपए की अदायगियां की गई, जबकि इसी अरसे के दौरान कैपेसिटी पेमेंट्स की अदायगियों में 1136 अरब रुपए का इजाफा हुआ। मोहम्मद अली रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि 2002 पावर पॉलिसी वाले आईपीपीज ने
फ्यूल कीमत में 210 अरब रुपए की इजाफी वसूली हासिल की। रिपोर्ट के मुताबिक तरीकाकार को दुरुस्त ना किया गया तो आइंदा ये कंपनियां 1023 अरब रुपए का नाजायज फायदा उठाएंगी। रिपोर्ट में सिफारिशात के साथ साथ आईपीपीज की ब्लैकमेलिंग और लंदन की सालिसी अदालत में जाने की धमकी की सूरत में उन्हें रोकने का एक मुस्तनद तरीकाकार भी बताया गया था। नाज़रीन, गुज़िश्ता माह जारी की गई नेपरा रिपोर्ट के मुताबिक आईपीपीज की औसतन 47.9% बिजली इस्तेमाल की जा रही है, मगर अदायगियां 100% हो रही हैं और रुपए की गिरती कदर के बायस कैपेसिटी पेमेंट्स का हुजम भी बढ़ रहा है। 2013 में कैपेसिटी पेमेंट्स की रकम 185 अरब रुपए थी, जो 2024 में 210 अरब रुपए सालाना तक पहुंच गई। सबसे ज्यादा कैपेसिटी पेमेंट 2015 के बाद कायम होने वाले कोयले से चलने वाली आईपीपीज को की जा रही हैं और सबसे महंगी बिजली इन्हीं इंपोर्टेड कोयले से बन रही है, जो 60 रुपए फी यूनिट तक पैदा हो रही है। अगर कैपेसिटी पेमेंट्स के ब्रेकडाउन को भी देख लिया जाए तो कोयले से चलने वाले बिजली घरों की वाजिबुल अदा रकम 692 अरब, विंड से चलने वाली आईपीपीज की वाजिबुल अदा रकम 175 अरब, आरपीएलएनजी से चलने वाले आईपीपीज की वाजिबुल अदा रकम 185 अरब रुपए, जबकि सोलर और बगास से चलने वाले आईपीपीज की वाजिबुल अदा रकम 112 अरब और न्यूक्लियर आईपीपीज को वाजिबुल अदा रकम 443 अरब रुपए बनती है। इट इज जस्ट फैंटास्टिक। आईपीपीज की पैदावारी सलाहियत कुछ यूं है। नेपरा दस्तावेजात जो मंजर आम पर आई हैं, इनके मुताबिक माली साल 2022 और 23 के दौरान 1200 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत रखने वाले हब पावर प्लांट से सिर्फ 2.17% बिजली ही पैदा हो रही है। 421 मेगावाट की पैदावारी सलाहियत रखने वाले रोश पावर से सिर्फ 5.7%, 1102 मेगावाट सलाहियत के कैप्को पावर प्लांट से 17.5% बिजली पैदा हो रही है। 1273 मेगावाट वाले आईपीपी से 27.7% पैदावार ही हासिल की जा सक रही है। अगर तमाम आईपीपीज की कुल औसत पैदावारी, प्रोडक्शन कैपेसिटी और सलाहियत को देख लिया जाए तो वो 36% बनती है, मगर इसके बावजूद आवाम से कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 18 रुपए फी यूनिट तक चार्ज किया जाता है। आईपीपीज की कैपेसिटी पेमेंट की इस बहती गंगा में सूरत हाल कुछ यूं है कि हर कोई एक्शन लेने से इनकारी रहा है और आलम यह है कि सेक्रेटरी पावर ने 2 दिन कबल ही सेनेट कायमा कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ किया कि 1845 मेगावाट के आईपीपीज जो सिर्फ 85 घंटे चलते हैं, उन्हें सालाना 49 अरब रुपए अदा किए जाते हैं। आईपीपी सेक्टर में खराबी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पावर सेक्रेटरी दौरान इजलास ये कहते पाए गए कि प्लांट बंद करके भी इस प्लांट को कैपेसिटी पेमेंट मिलनी तो है ही, क्योंकि हम इस प्लांट को चलाना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये प्लांट्स हमारे मेरिट ऑर्डर में पूरा नहीं उतरते, लेकिन कैपेसिटी पेमेंट जरूर होगी।